स्ट्रेस और साइकोलॉजी जैसी अन्य समस्याएं जैसे कि एनर्जी का कम होना, शारीरिक कमजोरी के लिए और सेक्सुअल संबंधित कई सारी ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए अश्वगंधा एक रामबाण औषधि है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र गौड़ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अश्वगंधा के फायदे के बारे में चर्चा करूंगा। अश्वगंधा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके नाम के पीछे का रहस्य। अश्वगंधा का नाम इसलिए अश्वगंधा पड़ा क्योंकि अश्व यानी कि घोड़े जैसी उसके अंदर स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। अश्वगंधा के पार्ट्स जो होते हैं, एक तो हम लीव्स का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा इसका रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें इसके बॉटनिकल नेम के बारे में तो इसका बॉटनिकल नेम होता है विथानिया सोमनिफेरा। और कॉमन नेम्स के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम भी होता है जिसे हम इंडियन विंटर चेरी के नाम से जानते हैं और दूसरा इसे हम इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है जो हमारे बॉडी के लिए हेल्थ बेसिस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो मसल्स की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, चाहे वो हमारे ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, किसी को थकान ज़्यादा रहती है, मेंटल इलनेस उसको किसी को है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है अगर आपको, या आपको लगता है कि शरीर में कोई डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी सी महसूस होती है, या उसको यौन संबंधित कई समस्याएं, सेक्सुअल संबंधित कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें अश्वगंधा की मदद से ठीक किया जा सकता है। अश्वगंधा की लीव्स के बारे में बात करें तो अश्वगंधा का जो पत्तियां होती हैं उनके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, साथ ही साथ ये कॉमन कफ कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर किसी को या आपको अगर कॉमन कफ कोल्ड बार बार होता है, जुकाम खांसी अगर बार बार होता है आपको, और लाइट फीवर होता है यानी कि हल्का फुल्का अगर किसी को फीवर होता है, तो ऐसे स्थिति में अश्वगंधा की लीव्स बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ अगर हम रूट की बात करें तो रूट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं और अश्वगंधा लेने से हजारों बेनिफिट्स होते हैं, हजारों बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अश्वगंधा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, अनिद्रा की समस्या है, बहुत ज़्यादा उसको मानसिक तनाव रहता है, उसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स रहती है, तो अश्वगंधा की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। और अश्वगंधा का रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमारे मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी को वज़न बढ़ाना हो तो ये वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, यानी कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उसे ये कम करता है, जिससे कि हमारी हार्ट से संबंधित कई सारी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड की किसी बीमारी का रिस्क है, किसी को प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, या किसी और अदर डिसीज़ की वजह से पेशेंट परेशान है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से वो परेशान है, तो अश्वगंधा लेने से उसकी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। हार्ट से संबंधित बीमारियों के रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है, कम करता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। उसी प्रकार से ये फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे फीमेल्स भी ले सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, इसके कई सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे वोमिटिंग्स का होना या नोजिया का होना, और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो वज़न बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा का बहुत ही अच्छा यूज होता है दोस्तों। इसके अलावा ये हजारों बीमारियों में, ब्रेन से संबंधित बीमारियां, साइकोलॉजी संबंधित बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, तो कैंसर जैसी समस्याओं को, जैसे लंग कैंसर हुआ, ओवेरियन कैंसर हुआ, या किसी पेशेंट को कोलोन कैंसर की रिस्क है या उसको प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्याओं को भी रिड्यूस करने में अश्वगंधा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अश्वगंधा से ऐसी समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ ये मेंटल जो पावर होता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और मेंटल पावर कम होने की वजह से आपकी कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उन्हें ये रिड्यूस करता है। और इससे कई तरीके से लिया जा सकता है, कई तरीके से आप इसे ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, इसे
लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। तो आपको मार्केट में जो अवेलेबल आपके पास है, वो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, या पाउडर फॉर्म में हो, या आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो, तो आप किसी भी फॉर्म में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा और आप इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर बात करें इसे ये नहीं लेना चाहिए तो प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल भी नहीं लें। साथ ही साथ अगर किसी को अश्वगंधा लेने से कोई प्रॉब्लम होती है तो उस मरीज को भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे भी अश्वगंधा नहीं देना चाहिए। अब बात करें कि अश्वगंधा हम कैसे ले सकते हैं, तो अश्वगंधा लेने के 2-3 तरीके होते हैं। आप हल्का गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, और इसे आप हनी यानी कि शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो अश्वगंधा को कई तरीके से लिया जा सकता है और कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको इसके मिलेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ें, हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।